नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की जो पुरानी पाठ्यपुस्तक थी कक्षा 6 की भूगोल की उसका अध्ययन करेंगे, जो देश और उसके निवासी नाम से पहले छपती थी। अब एनसीईआरटी का पैटर्न चेंज हो गया है। अब तो ये किताबें नहीं छपती हैं, लेकिन पहले ये जिस रूप में छपती थी उसी पाठ्यपुस्तक का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। इस पाठ्यपुस्तक में जो अध्याय हैं वो 16 अध्याय हैं, और इन 16 अध्यायों को 5 यूनिट में बांटा गया है, अर्थात 5 खंडों में बांटा गया है। तो हम पहले खंड में देखते हैं। हमारा जो खंड 1 है, इसमें है पृथ्वी हमारा ग्रह, और इसके अंदर 5 अध्याय हैं। तो पहला अध्याय है हमारे सौर मंडल में पृथ्वी। पहला अध्याय है हमारा हमारे सौर मंडल में पृथ्वी। और दूसरा अध्याय है ग्लोब और मानचित्र द्वारा ज्ञान। तीसरा अध्याय है अक्षांश और देशांतर। चौथा अध्याय है पृथ्वी की गतियाँ। पांचवा अध्याय है पृथ्वी के परिमंडल। फिर दूसरा खंड है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप को कवर किया गया है। इसका छठा अध्याय है, दूसरे खंड में छठा अध्याय है अफ्रीका। इसके अंदर है भूमि, जलवायु, साधन और उनका उपयोग। सातवां अध्याय है वन का देश कांगो, लोकतंत्रीय गणराज्य। आठवां अध्याय है ताड़ तेल का देश नाइजीरिया। नौवां अध्याय है नील नदी का उपहार मिस्र अरब गणतंत्र। और 10वां अध्याय है इसमें सोने और हीरों का देश दक्षिण अफ्रीका। तीसरा खंड है जिसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में बताया गया है। इसमें 11वां अध्याय है दक्षिण अमेरिका, भूमि, जलवायु, साधन और उनका उपयोग। 12वां अध्याय है इसमें संसार का कहवा पात्र ब्राज़ील। 13वां अध्याय है इसमें गेहूं और पशुओं का देश अर्जेंटीना। खंड 4, इसमें कवर किया गया है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। इसमें है 14वां अध्याय ऑस्ट्रेलिया, भूमि और जलवायु। 15वां अध्याय है साधन और उनका उपयोग। और खंड 5 में अंटार्कटिका महाद्वीप को कवर किया गया है, जिसमें 16वां अध्याय है श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका। तो हम एक एक अध्याय को पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम अपने यूनिट 1 अर्थात खंड 1 के बारे में देखते हैं। हमारे खंड 1 में है पृथ्वी हमारा ग्रह। पृथ्वी हमारा ग्रह, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम जानते हैं ग्रह क्या हैं, इनके बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले देखिए, तुमने रात के समय आकाश में चमकते हुए असंख्य पिंड अवश्य देखे होंगे। क्या तुम जानते हो कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह उन्हीं जैसा एक छोटा सा पिंड है। आकाश में हमारे सूर्य जैसे लाखों और भी सूर्य हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण वे इतने बड़े और चमकदार नहीं दिखाई पड़ते, जबकि पास होने के कारण हमारा सूर्य बहुत बड़ा दिखाई देता है और गर्मी भी देता है। हमारी पृथ्वी के विषय में बहुत से रोचक तथ्य हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हो? यह सही है, और स्वयं पृथ्वी ही इस यात्रा में तुम्हारा वाहन है। इसके चलने की गति बहुत तेज है, और यह एक परिक्रमण करीब 1 वर्ष में पूरी करती है। तुमने अब तक सूर्य के चारों ओर कितने चक्कर लगाए हैं, इसकी याद तुम्हारा जन्मदिवस दिला सकता है। जी हाँ साथियों, अगर आप मान लीजिए 20 साल के हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपने सूर्य के 20 चक्कर अभी तक लगा लिए हैं। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह भी घूमती है। अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे लगते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पृथ्वी के चलने का अनुभव होता है? जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन ध्रुवों को आधार मानकर पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर अनेक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ये रेखाएं उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में खींची जाती हैं। इन रेखाओं की सहायता से हम पृथ्वी के धरातल पर किसी भी स्थान, नगर, देश, पर्वत, शिखर आदि की स्थिति मालूम कर सकते हैं। भूमि, जल और वायु पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण परिमंडल हैं।
क्या तुम जानते हो कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सहित सभी जीव केवल उसी क्षेत्र में जीवित रह सकते हैं जहाँ भूमि, जल और वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। पृथ्वी का एक चौथा परिमंडल है जो अन्य तीन परिमंडलों की तुलना में सबसे छोटा है, परंतु हम सब के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे जैवमंडल कहते हैं। तो हम सबसे पहले अपना इस खंड एक का अध्याय एक शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम है हमारे सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें कुछ परिभाषिक शब्द हैं जिनके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले हमारा एक परिभाषिक शब्द है तारा। सबसे पहले है तारा। तारा क्या है? वह खगोलीय पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, उसको तारा कहते हैं। फिर हमारा दूसरा एक परिभाषिक शब्द है ग्रह। ग्रह क्या है? वह खगोलीय पिंड जो सूर्य का परिक्रमण करता है और उससे ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करता है। फिर हमारा तीसरा परिभाषिक शब्द है उपग्रह। उपग्रह क्या है? वह खगोलीय पिंड जो एक ग्रह की उसी प्रकार परिक्रमा करता है जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। आकाश को देखना सचमुच कितना अच्छा लगता है। दिन में तो सूर्य चमकता है और सांझ ढलते ही आकाश में असंख्य प्रकाश बिंदु जगमगाने लगते हैं। घटता बढ़ता चंद्रमा भी आकाश की शोभा बढ़ाता है। महीने के कुछ भाग में चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पड़ता। सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इन्हें आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वे तारे कहलाते हैं। वास्तव में ये पिंड गैसों से बने हैं और आकार में बहुत बड़े और गर्म हैं। इनसे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का विकिरण भी होता है। अत्यंत दूर होने के कारण ही वे हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य भी एक तारा है। दूसरे तारों की तुलना में सूर्य हमारे निकट है, अतः यह हमें बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हमारे सूर्य जैसे लाखों तारे और भी हैं। खगोलीय पिंडों का एक दूसरा वर्ग भी है। इसमें अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं है। वे केवल सूर्य जैसे तारों से प्राप्त प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह के लिए अंग्रेजी में प्लैनेट शब्द है जिसका अर्थ है घूमने वाला। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश लेती है। हमारी पृथ्वी समेत 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जिस समय यह किताब छपी थी उस समय 9 ग्रह थे, लेकिन अब 8 ग्रह ही हैं। अब हम जानेंगे कि सौर परिवार क्या है। अब हम सौर परिवार के बारे में जानते हैं। सौर परिवार क्या है? सूर्य और 8 ग्रह मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। सौर परिवार में 8 ग्रहों के अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्य भी हैं। यहाँ पर 9 लिखा है लेकिन इसे 8 ही पढ़ा जाना है। अब ग्रहों की परिक्रमा करने वाले इन पिंडों का आकार अपेक्षाकृत छोटा है। इन्हें उपग्रह कहते हैं। अब हम जानते हैं कुछ और परिभाषिक शब्दावली के बारे में। इस चित्र में आप देख सकते हैं मध्य में सूर्य दिखाया गया है और सूर्य के बाहर विभिन्न कक्षाओं में अलग अलग ग्रह घूमते हुए दिखाई गए हैं। तो इन्हीं ग्रहों को, और ये जो सूर्य है और ग्रह हैं, और इस ग्रह और सूर्य के अतिरिक्त जो हमारे सौर मंडल में अन्य कुछ खगोलीय पिंड हैं, इन सब को मिलाकर पूरा सौर परिवार बनता है। तो हम सबसे पहले अब हम चर्चा करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। बिल्कुल मध्य में तो स्थित नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए इतना समझ लें अभी कि सौर परिवार में जो सूर्य है वो सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। हमारी पृथ्वी से तो यह 10 लाख गुना बड़ा है। सूर्य अत्यंत गर्म गैसों से बना है। यह पूरे सौर परिवार के लिए ऊर्जा अर्थात ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। इस ऊर्जा के बिना पृथ्वी बिल्कुल ठंडी और निर्जीव हो जाएगी। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है।
प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इतनी तेज गति से चलते हुए भी सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंचता है। अब हम जानते हैं ग्रह क्या हैं। हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम कुछ इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और जो ये प्लूटो है, प्लूटो को अब हटा दिया गया है। शनि के बाद यूरेनस यानी कि अरुण और नेपच्यून यानी कि वरुण, ये ग्रह यहीं पर अब समाप्त हो जाते हैं। अब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। इस प्रकार सूर्य के सबसे निकट बुध है और सबसे दूर जो अब ग्रह है वो वरुण है, अब प्लूटो नहीं है। नेपच्यून हमसे इतनी अधिक दूर है कि हम उन्हें बिना दूरबीन के नहीं देख सकते। अब आप चित्र में देखिए, चित्र में ये सूर्य है और सूर्य के बाहर अलग अलग कक्षाओं में विभिन्न ग्रह दिखाए गए हैं। सूर्य के सबसे पास ग्रह है वो बुध है और अब सूर्य से जो सबसे दूर ग्रह है वो वरुण है। ठीक है, अब हम यानी कि नेपच्यून है। अब प्लूटो जो है वो ग्रह की श्रेणी में नहीं है। अब चित्र में उन ग्रहों को देखो जो पृथ्वी से बड़े हैं। ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है और सबसे छोटे ग्रह का नाम आप देखकर बताइए। पृथ्वी से छोटे कौन कौन से ग्रह हैं ये भी आप चित्र में देख लीजिए। चित्र आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये चित्र है, चित्र को आप देख लीजिए और इसमें सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है इसको आप चित्र में देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सौर परिवार में आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में अनेक छोटे पिंडों के झुंड हैं। पिंडों के ये झुंड भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऐसा विश्वास है कि क्षुद्र ग्रह उस ग्रह के टुकड़े हैं जो अपने जन्म के बाद विस्फोट के कारण बिखर गया है। सौर परिवार के सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनके परिक्रमा पथ दीर्घवृत्ताकार हैं जिन्हें कक्षा कहते हैं। परिक्रमा करते हुए उन सब की दिशा एक ही रहती है। सभी ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण की दिशा एक ही रहती है। जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही उनके परिक्रमण का समय भी बढ़ता जाता है। बुध सूर्य के सबसे निकट है, अतः उसे सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। इसके विपरीत सूर्य से सबसे दूर होने के कारण जो अब हमारा प्लूटो था उस समय तो, लेकिन अब प्लूटो नहीं रहा है, तो जो सबसे दूर हम कहेंगे अब वो वरुण को मानेंगे, वो सूर्य से सबसे दूर है और उसी को अब सबसे ज़्यादा समय सूर्य का चक्कर लगाने में लगेगा। ठीक है, ग्रहों द्वारा प्राप्त ऊष्मा की मात्रा ग्रह की सूर्य से दूरी पर निर्भर करती है। बुध सूर्य के सबसे निकट है इसलिए उसे सूर्य से सबसे अधिक गर्मी मिलती है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी अब हम किसकी मानेंगे? वरुण की मानेंगे। वरुण की है, इसलिए यह सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह माना जाएगा अब, क्योंकि प्लूटो था पहले, अब प्लूटो ग्रह नहीं है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रह सूर्य से जितना निकट है उसका तापमान भी उतना अधिक होगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि यदि पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होती या फिर सबसे अधिक दूर होती तो उसका क्या परिणाम होता? ऐसा अनुमान है कि यदि सूर्य की ऊष्मा केवल 10% बढ़ या घट जाए तो पृथ्वी का अधिकांश भाग एक गर्म मरुस्थल या बर्फीले ठंडे मरुस्थल में बदल जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं पृथ्वी क्या है। पृथ्वी हमारा ग्रह, पृथ्वी हमारा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में इसका तीसरा स्थान है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान 5वां है। दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी भी एक गोला है, किंतु ध्रुवों पर यह कुछ चपटी है। आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है, लेकिन इसमें एक अनोखापन भी है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में पृथ्वी ही
ऐसा अकेला ग्रह है जहाँ जीवन है। जलवायु की उपयुक्त दशाओं के कारण ही पृथ्वी पर ऐसा हो सका है। पृथ्वी पर जल और वायु की उपस्थिति से ही जीवन संभव हुआ है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा है और उनका कहना है कि पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसके नीले दिखने का कारण पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि उपग्रह क्या हैं। अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। अपने नाम को सार्थक करते हुए ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और उनके साथ ही साथ सूर्य के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करता है। अब तक हमारे सौर परिवार में 44 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। बुध और शुक्र को छोड़कर से सभी ग्रहों के एक या उससे अधिक उपग्रह हैं। जिस समय यह किताब छपी थी उस समय की संख्या के अनुसार 44 हैं। अब कुछ एक दो बढ़ भी गए होंगे। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी अपना प्रकाश नहीं है। ये उपग्रह भी सूर्य से प्राप्त प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। अब यह एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र को देखिए आप। अंतरिक्ष से पृथ्वी का एक चित्र लिया गया है। इस चित्र में पृथ्वी का एक छोटा सा भाग नज़र आ रहा है, क्योंकि यह लगभग 850 किलोमीटर की ऊंचाई से ही लिया गया है। इसमें तुम प्रायद्वीपीय भारत, ये आप देख लीजिए यहाँ पर, प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका की आकृति आसानी से पहचान सकते हो। इन देशों के बाईं ओर अरब सागर और दाईं ओर हिंद महासागर है। चित्र के ऊपरी भाग को देखने पर तुम्हें पृथ्वी की गोल आकृति भी साफ साफ दिखाई दे रही है। अब आप ऊपरी भाग से देख लीजिए। यहाँ पर ये जो है आपको पृथ्वी की आकृति इस हिस्से से आपको गोल दिखाई पड़ रही होगी। और आप इसमें ये देखिए, आपको जो इसमें देखना है, यहाँ पर ये जो हमारा अरब प्रायद्वीप है, ये भारत का जो पेनिनसुला रीजन है, जो हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा है, जहाँ पर श्रीलंका और ये दक्षिण भारत का हिस्सा दिखाया गया है, इस हिस्से की बात कर रहे हैं। और ये हमारा यहाँ पर ये श्रीलंका है और इसके इस साइड में अरब सागर है और इस साइड में आपको बंगाल की खाड़ी नज़र आएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, इस चित्र को देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा। इस चित्र के पिछले भाग में तुम पृथ्वी का आधा प्रकाशित भाग देख सकते हो। सामने एक चंद्रयान दिखाई दे रहा है। आप देखिए, ये चंद्रयान है। ये आपको एक चंद्रयान इसमें दिखाई दे रहा है, जो मुख्य यान से जुड़ने के लिए चंद्रमा के धरातल से ऊपर उठ रहा है। चंद्रमा का धरातल कितना उबड़ खाबड़ और बंजर दिख रहा है। चित्र में पृथ्वी चंद्रमा की तुलना में इतनी छोटी क्यों नज़र आ रही है। अब इसको थोड़ा सा और देखिए चित्र को। ये हमारा उसका पिछले वाले चित्र का ही हिस्सा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का सहचर। हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी से बहुत पास होने के कारण ही यह इतना बड़ा दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक 1.25 सेकंड में पहुंचता है। लगभग 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का दूसरा भाग छिपा रहता है। पिछले दशकों में चंद्रमा के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ लोग अंतरिक्ष यानों द्वारा चंद्रमा पर हो आए हैं। चंद्रमा के धरातल के बारे में उन्होंने कई जानकारियाँ दी हैं। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु है। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल असमतल है और उस पर मिट्टी भी नहीं है। ब्रह्मांड में पृथ्वी, यह पृथ्वी जो हमें इतनी बड़ी दिखाई पड़ती है,
इस विशाल अंतरिक्ष में छोटे से कण जैसी है। यह सौर परिवार का एक सदस्य मात्र है। लाखों तारों के समूहों को मंदाकिनी कहते हैं। हमारी मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में शायद लाखों मंदाकिनियां हैं। इस ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। ब्रह्मांड में परस्पर इतनी अधिक दूरियां हैं कि उन्हें समझ पाना आसान नहीं है। सूर्य के सबसे निकटवर्ती तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्ष में पहुंच पाता है। कुछ तारों के प्रकाश को हम तक पहुंचने में संभवतः लाखों वर्ष लगते हैं। इनके अतिरिक्त ब्रह्मांड में ऐसे भी असंख्य तारे हैं जिनका प्रकाश अभी रास्ते में ही है और हम तक पहुंच नहीं पाया है। अब कुछ नवीन परिभाषिक शब्द जो तुमने इस पाठ में पढ़े। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच असंख्य पिंडों का झुंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है, वे क्षुद्र ग्रह हैं। मंदाकिनी क्या है? लाखों तारों का समूह, उसको हम मंदाकिनी कहते हैं। अब ये यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है, इनके उत्तर आप स्वयं इस पाठ से खोज लेंगे। अगर आप इनके उत्तर नहीं खोज पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको इनके उत्तर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इस पाठ में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप उसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, आपको वही सब शब्दावलियाँ फिर से समझा दी जाएंगी। ये कुछ पुनरावृत्ति के लिए प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। और इसी के साथ ही हमारा यह पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। तो साथियों, इसी वीडियो में आपने देखा है अध्याय 1 को। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 2 के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।